क्या आप आईवीएफ कराना चाहते हैं पर आईवीएफ के खतरों को लेकर डर रहे हैं? क्या आईवीएफ से ऐसा कुछ शरीर पे असर हो जाता है जिसकी वजह से आगे चल के एक महिला को प्रॉब्लम हो सकती है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे पेशेंट्स पूछते हैं, क्योंकि आईवीएफ नेचुरल तरीका नहीं है बच्चा करने का, तो क्या इससे कोई खतरा हो सकता है? तो आज हम बात करेंगे रिस्क ऑफ आईवीएफ के बारे में। सबसे पहला रिस्क जो कॉमनली देखा जाता है वो होता है इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट्स। इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स लोकल एरिया में जहाँ लगाया गया वहाँ रेडनेस होना, इचिंग होना ही मात्र होते हैं। थोड़ा बहुत पेन अनुभव कर सकती है एक पेशेंट, बट ये इंसुलिन जैसे इंजेक्शन में पतली सी सुई से लगाए जाते हैं तो वो भी बहुत कम रहता है। इंजेक्शंस का असर आता है ओवरीज पे जब बहुत सारे अंडे बनते हैं, तो इसकी वजह से वाटर रिटेंशन होना, हैवीनेस फील होना, पेट के निचले हिस्से में भारीपन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, नोजिया होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो एक पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं। सेकेंड साइड इफेक्ट रिलेटेड हो सकते हैं एनेस्थीसिया से रिलेटेड, क्योंकि अंडा निकालने का प्रोसीजर एग रिट्रीवल बेहोशी में किया जाता है। अगर आपको एनेस्थीसिया की किसी ड्रग से साइड इफेक्ट है तो वो आपको हो सकता है। देन थर्ड रिलेटेड टू पर से आईवीएफ में इतने सारे जब अंडे बनते हैं तो क्या अंडादानी पे कोई असर पड़ता है? ये एक गलत धारणा है कि आईवीएफ के इंजेक्शन से कैंसर हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा गया। इतने साल से आईवीएफ किया जा रहा है और आईवीएफ के जो इंजेक्शंस होते हैं उससे बहुत ज़्यादा जब अंडे बनते हैं तो कभी कभार पेट में पानी भरने की टेंडेंसी होती है, जैसे हाइपर स्टिमुलेशन कहते हैं। बट सही इलाज से, सही इंजेक्शन से इसको भी हैंडल किया जा सकता है और उसी महीने में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। देन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, आईवीएफ में बहुत बार देखा गया है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, ट्विंस हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, पर ये सब निर्भर करता है कि एक्चुअली कितने एम्ब्रियोज बना के ट्रांसफ़र किए गए हैं। अगर अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियो होते हैं और एक अच्छा एम्ब्रियो चूज़ करके डाला जाए तो उसमें ट्विन नहीं होते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी का चांस 5वें दिन के 2 एम्ब्रियो डालने पे करीब 50 से 60% तक रहता है। यदि एम्ब्रियो एक डाला जाए तो ये ट्विनिंग का चांस 0 हो जाता है। देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी सही जगह पे अटैच ना हो, ट्यूब्स में अटैच हो, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। पहले के टाइम में जब आईवीएफ होता था एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क ज़्यादा था, आजकल इसका रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है। आईवीएफ से रिलेटेड प्रेगनेंसी और बच्चे उतने ही नॉर्मल हो सकते हैं जितना नेचुरल कंसेप्शन से। शुरू के 3 महीनों में इलाज कुछ अलग चलता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है प्रेगनेंसी का, बट उसके बाद आप प्रेगनेंसी वैसे ही बिता सकते हैं जैसे आपने अपने आप से कंसीव किया हो तब। और आईवीएफ के बच्चों में शारीरिक या मानसिक विकार ज़्यादा होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती, बिल्कुल उतनी बराबर होती है जितनी नॉर्मल कंसेप्शन में। अगर इसके बाद भी आपके कोई डर है आईवीएफ से संबंधित तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। और इस वजह से अपने आईवीएफ को ट्रीटमेंट को डिले ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप आईवीएफ कराते हैं उतने अच्छे आउटकम आपको मिलते हैं। जैसे जैसे उम्र बीतती है अंडे की क्वालिटी इफेक्ट होती है और आईवीएफ के चांसेस भी। थैंक यू।